जनता तो तय कर चुकी है, बदलाव का मुहिम है, बदलाव होना है। 20 वर्ष से बीजेपी को आदमी यहाँ पे देख रहा है, तो ये जो हम लोग का हालात खराब है, तो इस बार हम लोग कांग्रेस को देखेंगे। सबसे बड़ी मुद्दा है चनपटिया में चीनी शुगर फैक्ट्री। वो एंटी बीजेपी होते होते ही एंटी नेशनल हो चुके हैं। प्रशांत किशोर क्या है? प्रशांत किशोर का वोट थोड़ा है क्षेत्र में। प्रशांत किशोर का वोट देने से क्या फायदा होगा? नमस्कार। विट्टी चोखा का चुनावी यात्रा जारी है। इस वक्त हमारी मौजूदगी चनपटिया विधानसभा के तुरहापट्टी गांव में है। यहाँ कुछ स्थानीय बैठे हैं, इनकी समस्याएं हैं, इस क्षेत्र की समस्याएं हैं। बारिश की वजह से जो शहर है, बेतिया शहर है, जो टाउन है इस ज़िले के, वो सारा जलमग्न हो चुका है। ऐसे हमारे साथ कुछ स्थानीय लोग हैं जो अपनी समस्याएं बताएंगे, इस विधानसभा की स्थिति के बारे में चर्चा करेंगे, स्थानीय मुद्दे क्या हैं, और इस बार जब ये वोट डालने जाएंगे अपने विधानसभा क्षेत्र चुनाव के दौरान, तो इनके अंदर मुद्दा क्या है, ये किन मुद्दों पर वोट डालने जाएंगे, इस पर एक बातचीत के लिए हमारे साथ तमाम लोग मौजूद हैं। भाई साहब, क्या लगता है इस बार का विधानसभा का जो चुनाव होने जा रहा है, स्थानीय मुद्दे कितने हावी हैं? क्या इस बार आप लोग स्थानीय नेतृत्व को देखकर चुनाव करेंगे, या फिर प्रदेश में नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, प्रशांत किशोर, इन लोगों को देखकर वोट करने जा रहे हैं? वोट तो हमेशा आगे देख के होता है। स्थानीय विधायक कैंडिडेट को देख के तो वोट नहीं होता है, पार्टी बेसिस पे ही वोट किया जाता है। जहाँ तक रहा सवाल, तो ये तो नकारा सरकार है नीतीश कुमार का। इसमें विकास नाम मात्र है, केवल ढिढोरा विकास का पीटा जा रहा है, बाकी कुछ तो हो नहीं रहा है। यहाँ सबसे बड़ी मुद्दा है चनपटिया में चीनी शुगर फैक्ट्री, जो वर्षों से बंद है। नकारा एमपी संजय जायसवाल, नकारा विधायक उमाकांत सिंह आज तक बार बार बोलता है लोग कि शुगर फैक्ट्री चलाया जाएगा। आज तक कोई उस पर, मतलब यहाँ से दिल्ली तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ। किसान यहाँ का बेहाल है। अभी आप आए हैं तो रास्ते में देखते हुए आए होंगे कि पानी का क्या पोजीशन है। ये सब इन्हीं लोग का देन है। यही लोग बड़े बड़े कारपोरेट को लाके यहाँ बैठाया है। लो ज़मीन का कारोबारी है, लोग कारोबार करता है लो, जिसके वजह से पानी का निकास चारों तरफ से बंद है। कोई प्रतिनिधि इस पर ध्यान नहीं देता है। रहा सवाल विधायक का, तो इनके क्षेत्र में दो फैक्ट्री लगा है, दोनों फैक्ट्री बंद है। आज तक कभी इस पर मुद्दा उठाते नहीं है। एक सेल फैक्ट्री है, यहाँ स्टील प्लांट लगा हुआ कुमारबाग में, कहने का सेल है, लेकिन उसमें एक सुई तक नहीं बनता है। मतलब उसमें सुई तक नहीं बनता है? बिल्कुल नहीं बनता है। आप भी जाकर देख सकते हैं, कुमारबाग में है। यही तो हाल है। तो क्या ये लोग को वोट देना आप ही से हम पूछ रहे हैं कि उचित है? ये तो यहाँ की स्थानीय जनता तय करेगी ना। स्थानीय जनता तो तय कर चुकी है, बदलाव का मुहिम है, बदलाव होना है। किसकी तरफ देख रहे हैं? विकल्प के किसकी तरफ देख रहे हैं हम लोग? किसकी? कांग्रेस में किसकी? राहुल गांधी को देख रहे राहुल हैं? गांधी को देख रहे हैं हम लोग। प्रियंका गांधी का प्रोग्राम हुआ था। राहुल गांधी को सब लोग इस बार लाइक करेगा, वोट देगा। इसमें कहीं नकारात्मक चीज नहीं है। 20 वर्ष से बीजेपी को आदमी यहाँ पे देख रहा है, तो ये जो हम लोग का हालात खराब है, तो इस बार हम लोग कांग्रेस को देखेंगे। तो कांग्रेस तो यहाँ मुख्यमंत्री बनाने की स्थिति में नहीं है ना? हैं? कांग्रेस की तरफ अगर आप लोग देख रहे हैं, तो कांग्रेस तो मुख्यमंत्री बनाने की स्थिति में। मुख्यमंत्री बनाएगी, गठबंधन है, महागठबंधन में कांग्रेस का तो सीएम नहीं होगा, भागीदारी रहेगा ना जी। जिन मुद्दों के साथ आप लोग वोट करेंगे, वो मुद्दे आप लोग अपने स्तर से ऊंचे स्तर तक पहुंचा रहे हैं, मतलब शीर्ष नेतृत्व की तरफ। बिल्कुल पहुंचा रहे हैं लोग। उसका जो आइडियोलॉजी है हम लोगों को पसंद है। माई बहन योजना जो चला रहा है वो पसंद है। 2500 रुपया खाता में जो देगा पर माह घर के मुखिया लेडीज सदस्य लोग को, वो पसंद है। बिजली फ्री कर रहा है, वो पसंद है। इंश्योरेंस का पैसा जो दे रहा है 25 लाख तक, वो पसंद है। उसका जो स्कीम है सबको पसंद है। उसके रीजन में महंगाई भी कम ही था। महंगाई कम था। हाँ, महंगाई कम। तो अभी आप बिजली फ्री की बात किए, माई बहन योजना के अंतर्गत 2500 रुपये जो मिल रहा है, तेजस्वी यादव ने सरकार बनने पर पैसा दिया जाएगा इस बार ये बात कहा था। तो नीतीश कुमार तो 125 यूनिट बिजली पहले ही फ्री कर चुके हैं। तो चुनाव तक ही करेगा ना जी भाई साहब, चुनाव तक ही करेगा। चुनाव के बाद बंद कर देगा ना। क्यों? आपको कैसे पता? कन्फर्म है, वो तो समय बताएगा ना। समय बताएगा। हम लोग को जनता का पैसा ना दे रहा है, जनता को लूटा है तो दे रहा है।
यार लेकिन नीतीश कुमार को तो लोग सुशासन बाबू कहते हैं, एक भी भ्रष्टाचार के आरोप नहीं है। भ्रष्टाचार, वो खुद भ्रष्टाचारी है। जैसे कि देखिए ना कैसे क्या हाल है, कभी इधर कभी उधर कभी उधर, उसका अस्तित्व का तो खुद ठिकाना नहीं। तो इस बार जैसे कि आप लोग चुनाव में इस बार बदलाव की तरफ देख रहे हैं, तो विकल्प के तौर पे कांग्रेस और आरजेडी को ही क्यों चुनना है? प्रशांत किशोर क्या है? प्रशांत किशोर का वोट थोड़ा है क्षेत्र में। प्रशांत किशोर का वोट देने से क्या फायदा होगा? उसका कई गो विधायक जीतेगा, कई गो बिहार में सीट निकालेगा कि उसको वोट दे के वोट जियान करेगा कोई? मतलब प्रशांत किशोर को वोट देना, वोट दे के मतलब नुकसान करना। बिल्कुल है नुकसान। इसलिए इस बार आप लोग महागठबंधन को ही जाएगा। यहाँ क्लियर है, कांग्रेस को वोट पड़ेगा। महागठबंधन से जो कैंडिडेट आएगा, जो पार्टी टिकट लाएगी, 4 पार्टियां हैं महागठबंधन का, जो आएगा उसको वोट दिया जाएगा। पिछली बार ये सीट किसके खाते में गई थी? उमाकांत सिंह के खाते में। भाजपा के बीजेपी महागठबंधन से कौन चुनाव लड़ा था यहाँ पे? अभिषेक रंजन लड़ा था महागठबंधन कांग्रेस से। पिछले बार 13,000 वोटों से हार गए थे ना। तो इस बार भी अभिषेक रंजन आ रहे हैं। तो पार्टी तय करेगी ना, जो अभिषेक रंजन आएगा कि कौन आएगा, ये तो पार्टी तय करेगी। कौन आ रहा है? अभिषेक रंजन आ रहे हैं। इस बात का आश्वासन मिल गया उनको? अरे ये तो पार्टी तय करेगी, हम तय नहीं ना करेंगे जो कौन लड़ेगा। जब कांग्रेस का सीट रहेगा तब ना अभिषेक रंजन आएंगे। हो सकता है कि दूसरे के खाता में जाए, लेकिन जो भी आएगा महागठबंधन से उसका जीतना तय है, वोट उसी को मिलेगा। हमारे साथ कुछ युवा भी हैं, हम चाहेंगे युवाओं से भी बातचीत करें। ये आप लोग इधर आ जाइए। ये बताइए, कौन से क्लास में पढ़ते हैं आप? 12th पास है। 12th पास कर लिए हैं, तो तैयारी वगैरह कुछ चल रहा है? हाँ, अभी BCA में एडमिशन के लिए सोचे। BCA में एडमिशन के लिए एडमिशन ले लिया आपने? ना, नेक्स्ट ईयर लेना, अभी साल भर का ड्रॉप लिए हैं। अच्छा, इस साल ड्रॉप किया है आपने। क्या लगता है इस बार आप लोग, आपका इस बार तो 12th पास कर लिए हैं, तो वोट देने के योग्य हो गए होंगे आप? अभी 18 नहीं पुगा, लेकिन फिर भी अगर वोट देना हो तो बीजेपी को देंगे। क्या मुद्दा, क्यों बीजेपी को वोट देंगे? बीजेपी को इसलिए क्योंकि बीजेपी, देखिए मेन बात, कांग्रेस को वोट ना देने का कारण ये है कि जो राहुल गांधी है वो इंडिया से बाहर जाते हैं, इंटरनेशनल लेवल पे जाते हैं, तो इंडिया की सिर्फ मतलब इंडिया को नीचे दिखाने का काम करते हैं। अभी कुछ हम बोलना तनिक अनकम्फर्टेबल है। आप बोल नहीं पा रहे हैं, घबरा रहे हैं कि राहुल गांधी जाते हैं तो विदेशों में भारत को नीचा दिखाते हैं। अभी देखिए ना, अभी हाल में ही वो शायद बाहर के विदेश का दौरा में गए हैं, अभी आजकल कहीं है, वहाँ पे इंडिया को बोल रहे हैं कि इंडिया वर्ल्ड में लीड नहीं कर सकता है। इंडिया वर्ल्ड को लीड नहीं कर सकता। हाँ, इंडिया को वर्ल्ड को लीड नहीं करना चाहिए, जो कि वाकई में एक, देखिए बात कुछ भी हो, देश अपना है, देश के हित में बोलना चाहिए। देश के आप विरोध में जाके बोल रहे हैं, जो कि बहुत गलत चीज़ है। देश के विरोध में राहुल गांधी बोल रहे हैं। वो एंटी बीजेपी होते होते एंटी नेशनल हो चुके हैं। मतलब तो क्या मतलब बीजेपी का विरोध करने का मतलब कि देश का विरोध हो गया है? हम क्या बोल रहे हैं, बीजेपी का विरोध करते करते देश के विरोधी हो चुके हैं। देश के विरोधी हो चुके हैं। बीजेपी का विरोध करते तो एक मुद्दा रहता है, हाँ, लेकिन वो देश के विरोधी हो चुके हैं। हर चीज़ में भारत को नीचा दिखाने की बात कर। अभी कुछ दिन पहले अमेरिका, जो डोनाल्ड ट्रंप है, उन्होंने बोला था कि इंडियन इकोनॉमी इज अ डेड इकोनॉमी, तो उन्होंने उसको दोबारा रिट्वीट करते हुए बोला कि हाँ ये बात सही है। बताइए, बात कुछ भी हो, देश अपना है, देश के हित में बोलना चाहिए। देश के अंदर जो हो रहा है, माना कि हाँ बीजेपी गलती है, उसके अंदर भी अगर कोई करप्शन है तो हम बीजेपी से सवाल करेंगे। हम जो इंटरनेशनल है उनसे हम क्यों मतलब उनका सपोर्ट क्यों करें? अब पाकिस्तानी पीएम जो आके नवाज शरीफ, वो अगर पाकिस्तानी पीएम जो भी है, नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ, पुराने जो थे, जो मनमोहन सिंह के टाइम में थे, उन्होंने एक बार पीएम को बोला था, मनमोहन सिंह को देहाती औरत, ऐसा ही कुछ बोला था। तो नरेंद्र मोदी उस समय मतलब पीएम का समर्थन किया था कि चाहे कुछ भी हो, पीएम हमारे हैं, हम उनके समर्थन में बोलेंगे। लेकिन जो ये आते हैं राहुल गांधी, तो ये उनके विरोध में बोलते हैं। ये देश को नीचा दिखाने का हमेशा काम करते हैं। राहुल गांधी देश को नीचा दिखाने का काम करते हैं। देखिए आपने कैसे युवा ने बताया कि राहुल गांधी जो है वो देश विरोधी का। कहाँ घर है भाई साहब आपका? यहीं पर घर है, तुरा यहीं पे घर है। क्या नाम है? विक्की कुमार। विक्की कुमार। वोट देते हैं? वोट, हाँ वोट देते हैं। वोट देते हैं। क्या मुद्दा है युवाओं के अंदर, क्या मुद्दा है इस बार चुनाव को लेकर? चुनाव के मतलब लेकर यही मुद्दा है कि मतलब अपने जोश जुनून से अच्छा नेता को चुने, बस यही तो।
कौन सी पार्टी को अच्छा, कौन तुम्हारे नज़र में अच्छी? पार्टी नहीं बता सकते हैं, लेकिन मतलब जो मतलब जीते अच्छा, मतलब वोट से जीते, अच्छा काम करे, उसी को मैंने वोट देना है हमको। क्या काम करते हैं आप? बस पढ़ते हैं, कौन से क्लास में? ग्रेजुएशन ग्रेजुएशन में? कौन से ईयर में हैं? लास्ट ईयर चल रहा है। ग्रेजुएशन में क्या कर रहे हैं आप? आर्ट्स से लेकर आर्ट्स से क्या मतलब, कौन सी? ज्योग्राफी, बीए बीए। कौन कौन सा सब्जेक्ट है आपका? बीए मतलब ये है ज्योग्राफी ऑनर्स है, हिस्ट्री, अथी साइकोलॉजी, हिंदी, यही सब, इंग्लिश सब है। आपने बीए किस किन सब्जेक्टों से किया है? ज्योग्राफी ऑनर्स किए हैं। ज्योग्राफी ऑनर से कौन सा ऑनर्स। सब्जेक्ट आता है? ज्योग्राफी में हिस्ट्री, हिंदी, और हिंदी तो नहीं है, लेकिन मतलब आपने ऑप्शनल 3 ही सब्जेक्ट लिया होगा ना? कौन कौन सा लिया? एथी लिया है, साइकोलॉजी, हिस्ट्री, एक और विषय है। अभी आप थर्ड ईयर में हैं? थर्ड ईयर में हैं, पढ़ाई ठीक से चल रही है? थर्ड ईयर में कौन कौन सा सब्जेक्ट है, कौन सा सब्जेक्ट आपने ड्रॉप किया है? ड्रॉप थर्ड ईयर में कोई 2 ही सब्जेक्ट पढ़ना होता है ना, तो एक सब्जेक्ट, कौन सा सब्जेक्ट आपने ड्रॉप किया है? ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं। सिर्फ ज्योग्राफी पढ़ रहे हो? और एक अब मतलब पर्सनल मतलब होता है ना, मतलब यही ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, और भी शायद तैयारी हो रहा है कुछ किसका तैयारी कर रहे हो? ज्योग्राफी का। ज्योग्राफी का तैयारी, कौन सी तैयारी है? मतलब ये पर्सनल होता है ना, कि पर्सनल मतलब उसके लिए तैयारी करनी है, उसकी तैयारी करनी पर्सनल कैसी तैयारी, नहीं समझ पा रहा हूँ मैं, मुझे समझाइए। है। सॉरी, अभी आप ग्रेजुएशन के बाद क्या करेंगे? सोच रहे हैं कुछ। तो आपने देखा किस तरीके से इन्होंने बताया कि ये ग्रेजुएशन कर रहे हैं, और शायद इन्हें पता भी नहीं है कि ग्रेजुएशन क्या। कौन सी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन कर रहे हैं आप? MJK से। MJ के पूरा नाम बताइए। महारानी जानकी कुंवर, कहाँ पे है ये यूनिवर्सिटी? बेतिया। बेतिया में। किसी कॉलेज में पढ़ते हैं आप, या फिर यूनिवर्सिटी कैंपस, मेन कैंपस? ना अथी कैंपस में पढ़ते नहीं है, लेकिन एडमिशन है, वो बस एग्ज़ाम देने के लिए जाते हैं, क्लास नहीं करते? रेगुलर नहीं जाते हम। कहाँ एडमिशन हुआ है? बेतिया MJK कॉलेज। ये MJK कॉलेज है। एफिलिएटेड किससे है, वो विश्वविद्यालय कौन सा है? ये तो कॉलेज हो गया जो बेतिया में, जहाँ आपने एडमिशन लिया। मैं अथी है, मुजफ्फरपुर जो है ना, बिहार, बाबा साहेब भीमराव यूनिवर्सिटी। बाबा साहेब भीमराव यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर। हाँ, यूनिवर्सिटी है अथी का, BA का। उससे है। तो आपने देखा किस तरीके से इन्होंने बताया, हालांकि स्थानीय मुद्दों पर भी हमने बात किया। हमारे साथ एक युवा थे, इन्होंने कैसे बताया कि इन्हें ग्रेजुएशन में ये क्या पढ़ाई कर रहे हैं, इसको लेकर अभी इनका विज़न क्लियर नहीं है। क्योंकि आप डेली क्लास नहीं जाते हैं, इस वजह से भी नहीं। तो बिहार की शिक्षा व्यवस्था भी आप देख सकते हैं कि यहाँ के युवा ग्रेजुएशन थर्ड ईयर में हैं, और इनको इस चीज़ का भान नहीं है, या ये इस चीज़ पता नहीं है सही से कि इनका सब्जेक्ट कौन सा है। तो यहाँ की शिक्षा व्यवस्था के बारे में भी इस बात से पता चल सकता है कि शिक्षा व्यवस्था बता नहीं रहे, मेरा सब्जेक्ट हिस्ट्री ऑनर्स है। हाँ, हिस्ट्री ऑनर्स है, बता नहीं रहे हम। और क्या बोलूं? हिस्ट्री ऑनर्स। तो आप तो अभी बताए थे कि ज्योग्राफी से पढ़ रहे हैं, फिर हिस्ट्री ऑनर्स बताए, फिर हिंदी में। वही ज्योग्राफी ऑनर्स है। हाँ। मतलब उसके साथ 4 विषय होता है ना, 5 विषय का होता है एग्ज़ाम। वो सब हिस्ट्री है। हिस्ट्री का 2 पेपर? हाँ, हिस्ट्री का पूरा लेकर आपका हो जाएगा। सेमेस्टर पेपर है या वार्षिक पेपर है? वार्षिक है, साल में एक बार पेपर होता है? साल में एक बार होता है। हाँ? कौन कौन से सब्जेक्ट का पेपर दिया आपने? पिछले 2 साल आपने पढ़ाई कर ली है, 2 साल में किस किस सब्जेक्ट का पेपर दिया है आपने? तो मतलब फर्स्ट में तो मतलब दिए थे हिस्ट्री का, उसके बाद साइकोलॉजी का, और फिर उसके बाद ज्योग्राफी का, और याद नहीं आ रहा है मतलब। और क्या था? कितने साल उम्र है आपकी? 22 वर्ष। 22 साल उम्र है आपकी, नौजवान हैं आप। याददाश्त तो मजबूत होती है इस अवस्था में। हाँ, हाँ बोलिए ना। और आपने पेपर भी दिया है। पेपर आपने ही नहीं दिया है ना, कि कोई और दिया है? नहीं, पेपर हम दिए हैं। पेपर दिया है, खुद ही लिखा है ना, तो फिर कैसे नहीं याद? याद बता नहीं रहे तो फिर तो पढ़ाई करने आप क्लास करने जाते नहीं हैं, तो क्लास जब होता है तो आप कहाँ रहते हैं? कहीं क्लास रेगुलर से हम क्लास नहीं करते हैं। कमाने उमाने कहीं चले जाते हैं? कमाते हैं कहाँ कमाते हैं? बाहर, वहीं किसी काम। बाहर क्या काम करते हैं? अब छोड़िए ना, क्या काम करते हैं उसके बाद।
इलेक्ट्रिशियन का काम करते हैं। इलेक्ट्रीशियन काम करते हैं। कहाँ? यहीं बेतिया में? या में या बाहर में कहीं भी। बाहर कहीं दिल्ली बम्बई भी जाते हैं?